हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे इस लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिक्स का जो लास्ट लेक्चर है कुमार मित्तल की बुक से ध्वनि चैप्टर के न्यूमेरिकल। बाकी सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। बालाजी पब्लिकेशन की भी बुक से आप लोगों को पढ़ा दिया है। आपके पास जो बुक है उससे तो तैयार करें, प्लस में इसके साथ साथ तैयार करते रहें। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल ख़त्म होने के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी 9th की, बहुत बेसिक से। उम्मीद करेंगे वो भी आपको लेक्चर जैसे ये पसंद आ रहे हैं वो भी आपको पसंद आएंगे। क्लियर बच्चों? तो कमेंट्स करके सबसे पहले माँ सरस्वती की जय बोलेंगे, जिससे उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो तुरंत टाइप कीजिए कमेंट्स में जय माँ सरस्वती। इसके बाद देखो ध्वनि चैप्टर से चालू करने जा रहा है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि आपसे कह रहा है कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड है। जिसको इसके फार्मूले नहीं पड़ता है तो सबसे पहले वो बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक्स था उसमें जब हमने बताया था तो उसके सारे फार्मूले एक साथ लिखे थे जब न्यूमेरिकल सबसे पहले चालू किए थे। जिसको वो वीडियो नहीं मिल रहा है सर्च में तो वो क्या करें, हम इसमें किसी भी वीडियो में कमेंट्स कर दें और उसको हम वीडियो सेंड कर देंगे। क्लियर बच्चों? और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देंगे इसी वीडियो में। कह रहा है एक स्वरित्र की आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड है। तो आपको आवृत्ति दे रहा है, आवृत्ति F बराबर दे रहा है 500 कंपन प्रति सेकंड। 500 कंपन प्रति सेकंड इसकी आवृत्ति है। कह रहा है इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला लगाएंगे किसका? आवर्तकाल का। आवर्तकाल जो होता है बच्चों, वो आवर्तकाल T बराबर जो होता है वो होता है 1 आवृत्ति के। T बराबर आवृत्ति बच्चों कितना दे रहा है? 500। क्लियर? अब 500 का भाग आपको देना है 1 में। तो 500 से डिवाइड करेंगे 1 को, 0.0 भाग तो 1 में जाएगा नहीं, 0 लगा, 1 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, फिर भी 500 का इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगा के 1 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 2 0, 1000 आ गया और पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा? 0.02। और आवर्तकाल या समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 0.02 सेकंड। और यही इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। क्लियर बच्चों? तो बहुत सिंपल प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। थ्योरी जिन बच्चों को इसकी अच्छे से कंप्लीट है उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग थ्योरी भी इसकी जो है वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। दूसरे में कह रहा है आपसे कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड या प्रति सेकंड और या हर्ट्ज होता है। क्लियर? और हर्ट्ज को शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। तो जो आवृत्ति दे रहा है आपको वो कह रहा है कितनी है? 256 हर्ट्ज है। ये दे रहा है, कह रहा है 5 सेकंड में कितने दोलन करेगा। जो होता क्या है कि आवृत्ति जो होती है वो होती है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? 1 सेकंड में दोलनों की या कंपनों की संख्या को ही बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में, ध्यान समझना, 1 सेकंड में दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो अर्थात ये क्या है? 1 सेकंड में दोलनों या कंपनों की संख्या। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर किसके होता है? आवृत्ति के। और आवृत्ति आपको कितनी दे रहा है? 256। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 256 के। ये 1 सेकंड में हो गई कंपनों की संख्या। आपसे कह रहा है कि 5 सेकंड में कंपनों की संख्या, दोलनों की संख्या। 5 सेकंड में दोलनों की संख्या बताइए। दोलनों की संख्या 5 सेकंड में दोलनों की संख्या होगी तो 256 गुणा 5। 5 का गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 की 0, 5 25 और 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28। 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12।
5 छक्का 30 की 0, 5 25 3 28, हाथी लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, इतने कंपन करेगा या इतने दोलन करेगा। ये आ गया आपका सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर। इसकी बात कह रहा है 3 नंबर प्रश्न में प्रश्न संख्या, या इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, हम इसको रब किए दे रहे हैं। इसके बाद देखिए जो आपको दे रहा है प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के कंपन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रोसेकंड है। आवर्तकाल आपको दे रहा है, आवर्तकाल t बराबर 0.05 माइक्रोसेकंड। तो t बराबर माइक्रोसेकंड को सेकंड बदलेंगे 10 की घात -6 का गुणा करेंगे, इतने सेकंड हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति f बराबर पूछ रहा क्या होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। वैल्यू रखेंगे बच्चों इसमें, तो जब आवर्तकाल का मान रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, क्या दे रहा है 0.05 गुणा 10 की घात -6। दशमलव काटेंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 5 से काटेंगे 20, 500 आएगा। f बराबर आ गया 20, 10 की घात ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। दशमलव यहाँ माना जाएगा, एक अंक इस तरफ आएंगे तो हो जाएगा 2.0 गुणा 10 की घात। आपको बता चुके हैं कि जब हम इस तरफ दशमलव लाते हैं तो घात प्लस में होती है, तो यहाँ दशमलव था, एक अंक इस तरफ आए तो एक घात प्लस की होगी, तो 6 था और एक प्लस का हो गया तो क्या हो गया 7। और आवृत्ति का बच्चों मात्रक आपको पता है प्रति सेकेंड होता है, या सेकेंड की पावर -1 होता है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया आपका फाइनल उत्तर। वीडियो को रोकिए और इसको आराम से नोट कीजिए, नोट करते रहें। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और तुरंत करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? इसको हम रब किए दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक स्वरित द्विभुज 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है। इस स्वरित त्रिभुज की आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है 5 सेकंड में कंपनों की संख्या दे रहा है। 5 सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर है 2500। ये हो गई। और आपसे कहता क्या है कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमने बताया था 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो निकाल लीजिए 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या करेंगे 2500, और बटे 5 गुणा में था तो इस तरफ भाग में इतना हो जाएगा। और यही क्या है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति f जो आई 5 से इसको डिवाइड किया, 5 25 500 हर्ट्ज या 500 प्रति सेकंड। ये आपका एक आंसर आ गया आवृत्ति का। अब आपसे कह रहा है आवर्तकाल भी ज्ञात कीजिए। क्लियर? आपसे कह रहा है आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, तो अब निकालेंगे आवर्तकाल। जब आवर्तकाल निकालेंगे तो आवर्तकाल जो होता है वो आपको पता है कि आवर्तकाल कैपिटल T बराबर होता है 1/, आवृत्ति के। तो 1/, आवृत्ति आपको कितनी दे रहा है 500। अब 500 का भाग देंगे, इसमें अभी दे के बताया था, फिर से बताया दे रहे हैं। 500 का भाग 1 में देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो अब चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार।
पूरा का पूरा कैंसिल या जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 0.002 इतने सेकंड। इतना सेकंड क्या आ गया इसका आवर्त का। आवृत्ति आपकी 500 आई हर्ट्ज या प्रति सेकंड, और इसका आया 0.002 सेकंड। क्लियर, नोट कर लीजिए। 4 नंबर रब किए दे रहे हैं हम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। आवृत्ति f बराबर दे रहा है 120 हर्ट्ज। हर्ट्ज दे रहा है। आपसे कह रहा है कि तरंग का वेग दे रहा है इसमें 480 मीटर प्रति सेकंड। तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है v/f, वेग अपॉन आवृत्ति। वेग आपको दे रहा है 480, आवृत्ति दे रहा है 120। 0 से 0 काटेंगे, 12 चौको 48, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर। ये आ गई इसकी तरंग दैर्घ्य। प्रश्न संख्या 5 नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए, इसको हम रब किए दे रहे हैं। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लिया करें। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कंपित वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या दे रहा है 240। बराबर 240, और 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो इससे आवृत्ति आपकी आ गई। फ्रीक्वेंसी f बराबर 240 प्रति सेकंड या हर्ट्ज। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बताइए कि इसके द्वारा किए गए 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। 15 कंपनों में ध्वनि बताना कितनी दूर जाएगी। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो कह रहा है 320 मीटर प्रति सेकंड। 320 मीटर प्रति सेकंड। 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी? तो 240 कंपनों में लगा समय 1 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ 1 सेकंड में 240 कंपन करता है। या लिख सकते हैं 240 कंपनों में लगा समय, इतने में लगा समय बराबर कितने? 1 सेकंड। तो 1 कंपन में लगा समय, 1 कंपन में लगा समय निकालेंगे। तो बेटा ये 240 क्या था? गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा, इतने सेकंड आ जाएगा। आपसे कह रहा है 15 कंपन, तो 15 कंपन में लगा समय। पंद्रह कंपन में कह रहा है तो इधर गुणा कर दें। जैसे 1 कंपन में 1 मीटर, 2 कंपन में 2 मीटर, या 1 में मान लो 5 सेकंड, तो 2 में कितना हो जाएगा 10। 2 का गुणा करेंगे, 3 के लिए 3 का गुणा करेंगे। अब कह रहा है आपसे 15, तो 15 के लिए इसमें कितना 1 था, तो 1 को इतना, तो 15 को 15 के इसमें गुणा कर देंगे। तो 1/240 गुणा 15, इतने सेकंड। ये आ गया क्या? समय। चाल कितनी दे रहा है? 320 मीटर प्रति सेकंड। चाल दे रहा है v बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होती है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, यही होता है। अब चाल की जगह चाल रख दो। चाल कितनी दे रहा है? 320।
समय कितना दे रहा है 1/240 गुणा 15, यह दे रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 चौको 32 और 8 तिरिक 24, 3 से 53 15, क्लियर। 0 से 0 काटा, 8 से काटा, 8 चौको 32, 4 बार गया, 8 तिरिक 24, 3 से इसको काटा, 53 15, 5 चौको 20, 20 मीटर इसकी आ गई तरंग दैर्घ्य। और यही इसका क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 6 आपकी कंप्लीट हो गई, नोट कीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है एक स्वरित त्रिभुज द्विभुज का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है। आवर्तकाल आपको दे रहा है, आवर्तकाल टी जो है वो है 0.05 सेकेंड, ये दे रहा है। इससे उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य 16 मीटर है। तरंगदैर्घ्य आपको दे रहा है 16 मीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, चाल गुणा आवर्तकाल, आवर्तकाल, और ये बराबर कितने के दे रहा है 16 मीटर के। चाल आपको ज्ञात करना है, बराबर 16 / आवर्तकाल कैपिटल टी। टी की वैल्यू रखेंगे 0.05। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर। 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 जीरो बढ़ेंगे। 1 अंक बाद होता 1 बढ़ता, 3 अंक बाद होता 3 बढ़ता, 5 का इसमें भाग दो, 5 का 16 में भाग देंगे, 5 3 15, कितना बचा 1। इसको दिया 10, 5 का भाग दो, 10 से ज़्यादा है, 5 दूनी 10, जीरो बचा। तो 320 मीटर प्रति सेकंड, यह इसकी क्या आ गई चाल। कितना आ गया 320 मीटर प्रति सेकंड, यही इसकी क्या है चाल है। क्लियर बच्चों, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 4 × 10⁻³ सेकेंड है। आवर्तकाल दे रहा है t बराबर 4 × 10⁻³ सेकेंड, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है तरंगदैर्घ्य 60 सेंटीमीटर है। तरंगदैर्घ्य दे रहा है 60 सेंटीमीटर। तरंगदैर्घ्य का मान कितना दे रहा है, लैम्डा बराबर 60 सेंटीमीटर। क्लियर। सेंटीमीटर को आप बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 का भाग। 100 का भाग देंगे इतने मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे 2 5 10, इतने मीटर आ जाएगा। आपसे कह रहा है तरंग की आवृत्ति और चाल ज्ञात कीजिए, तो निकालिए आवृत्ति। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी f बराबर होता है 1 आवर्तकाल या टाइम पीरियड 1/t के। इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। जब t का मान रखेंगे तो t का मान कितना दे रहा है, 4 × 10⁻³ अब ये -3 जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है किस में हो जाएगा, प्लस के 3 में, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 10⁻+3 नीचे 4, और 10⁻3 का मतलब होता है 10⁻2 का मतलब 100, 10 × 10, 3 का मतलब 10 × 10 × 10, तो 10 दम 100 दम 1000, या जितनी घात हो आपको बताया था, एक के बाद उतने ही जीरो लगा देते हैं। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से 4 दूनी 8, बचेंगे कितने 2, इसको दिए 20, 4 पंचे 20 और 1 ये जीरो है। इतने हर्ट्ज या इतने प्रति सेकंड, ये क्या आ गया, इसकी आवृत्ति आ गई। अब आपसे पूछ रहा है इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय या लैम्डा अपॉन आवर्तकाल। लैम्डा का जो मान दे रहा है आपको, वो आपको कितना दे रहा है, लैम्डा का दे रहा है आपको 3/5। तो यहाँ लैम्डा की जगह रख देंगे 3/5,
और 1/t की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो सिंपल कर दें तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आवृत्ति f, क्योंकि 1/t बराबर f क्या होता है, तो लैम्डा का मान आ गया 3/5 और आवृत्ति f जो दे रहा है वो दे रहा है 250, तो यहाँ पे f की जगह लिख देंगे 250। 5 से काटेंगे 5 25 0, 5 ही हो जाएगा 15, 150 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गई इसकी चाल, 150 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें। अब देखो बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं किसके, प्रश्न नंबर 9 की, 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य 10⁻³ माइक्रोमीटर है, तरंगदैर्घ्य दे रहा है लैम्डा इक्वल 10⁻³ माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर को जब मीटर बदलते हैं तो 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, इसकी जगह गुणा करेंगे 10⁻⁻6 मीटर, तो जो लैम्डा आएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस ना करना, घातें जुड़ेंगी तो -6 में -3 जुड़ेंगे तो -9 मीटर। ये हो गया। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि 10⁻⁻9 मीटर नैनोमीटर होता है, यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे आप केवल ये माइक्रो वाला याद रखिए कि माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6। जब माइक्रो हटेगा तो क्या आएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है आवृत्ति भी दे रहा है, इसकी आवृत्ति दे रहा है एफ का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। कह रहा है तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, तरंग का वेग। तो वेग v बराबर अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, f इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू एफ बताया था, तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, इसके जस्ट पहले प्रश्न में 8 नंबर में बताया था। तरंगदैर्घ्य दे रहा है 10⁻⁻9, आवृत्ति f दे रहा है 3 × 10⁻14, 3 × 10⁻, ये प्लस के 14 है माइनस के 9, तो 14 में 9 जाएंगे बचेगा 5, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार बच्चों जो आपकी बालाजी पब्लिकेशन की बुक थी वो आपको हमने पहले कंप्लीट करा दिया था। आज इस लेक्चर के साथ आपकी जो कुमार मित्तल की जो बुक है उसकी जो फिजिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत शानदार कर दी जाए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहें कि आप लोग अन्य क्या चाहते हैं कि आपको किस वीडियो पर, किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।